प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस स्पेशल प्रोग्राम पर, इस खास कार्यक्रम पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस अजमंजस भरे वातावरण में अपना एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाता है, अपनी पढ़ाई जब पूरी हो जाती है, शिक्षा पूरी करने के बाद प्रायः प्रत्येक युवा के सामने कैरियर की समस्या आकर के खड़ी हो जाती है कि उसे कैरियर के क्षेत्र में कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उसकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या कि उसे बिजनेस करना पड़ेगा। इस बात को लेकर के गुणागणित लगाते रहता है। जॉब का भी निर्णय किया तो जॉब के क्षेत्र में भी कई बार होता है कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए या गवर्नमेंट सर्विस करना चाहिए। तो अगर आप सरकारी जॉब पे जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो यह खास वीडियो आपके लिए है। इसे देख करके आप सहजतम सरलतम ढंग से यह जान पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में अगर ये योग कुछ मिलते जुलते हैं तो ये समझ के चले कि आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें, ताकि उन मित्रों का भी लाभ हो सके जिनकी सरकारी नौकरी के प्रति जिज्ञासा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भाव में कहीं भी देवगुरु बृहस्पति अगर बलवान स्थिति में बैठे हैं, तो बलवान देवगुरु बृहस्पति अगर केंद्र भाव में बैठे हैं तो समझ के चलिए कि आपकी कुंडली के हजारों दोष तो देवगुरु बृहस्पति अकेले ही नष्ट कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्रों का उद्घोष है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मानंग यूथानाम यस्य मर्दन्ति गजेंद्र। गुरु अगर जन्म कुंडली में अकेला बलवान है और बाकी के सारे ग्रह विपरीत स्थिति में हैं, तो ऐसा कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, सारे ग्रह विपरीत परिस्थितियों में होने के बाद भी, प्रतिकूल होने के बावजूद भी क्या कर लेंगे? किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, क्यों? यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में देवगुरु बृहस्पति स्थित हो, तो मत्त मानंग यूथानाम यस्य मर्दन्ति गजेंद्र। जैसे अकेला सिंह हजारों हाथियों के झुंड को विदीर्ण कर देता है, ठीक वैसे ही जो है तो देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में बलवान होकर के बैठे हैं तो कुंडली के हजारों दोषों का समन अकेले देवगुरु बृहस्पति ही कर लेते हैं। तो अब आइए मैं उन योगों की चर्चा आपसे करता चलूं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में, कुंडली के दशम भाव में, चाहे किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, दशम भाव पर चाहे कोई भी राशि बनी हो, लेकिन अगर दशम भाव पर जन्म कुंडली के सूर्य और मंगल की युति है तो समझ के चलिए कि सरकारी नौकरी के योग आपकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं। आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव पर गुरु मंगल की युति हो, गुरु और सूर्य की युति हो, या कि गुरु की कहीं से दृष्टि भी हो, तो ऐसा समझ करके चलिए कि ऐसे जातकों के जीवन में सरकारी नौकरी के योग हैं। ऐसे जातकों को प्रयास करना चाहिए और ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी उपलब्ध होगी। अब दूसरे सूत्र की चर्चा करता हूं। आपकी जन्म कुंडली के केंद्र भाव में, जन्म कुंडली का यह पहला भाव, जन्म कुंडली का यह चौथा भाव, जन्म कुंडली का यह सप्तम भाव, जन्म कुंडली का यह दशम भाव, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। इन चारों केंद्र भावों में कहीं भी अगर 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि बनी हुई है, या कि 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि बनी हुई है, और मेष राशि में या सिंह राशि में अगर सूर्य स्थित है, तो यह समझ के चलिए कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। अब अगले सूत्र की चर्चा करूं तो अगर इन्हीं चारों केंद्र भावों में कहीं भी अगर 4 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, यानी कर्क राशि बनी है, धनु राशि बनी है, मीन राशि बनी है, और इन राशियों में देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं, तो समझ के चलिए कि आपके सरकारी नौकरी के योग हैं। और अगर साथ में खास तौर से संयोग ऐसा बन जाए कि कर्क राशि में गुरु
स्थित हो और साथ में चंद्रमा भी स्थित हो, या कि धनु राशि और मीन राशि में भी साथ में गुरु के साथ चंद्रमा स्थित है, तो जन्म कुंडली में सुंदर गजकेसरी योग बनेगा और आपकी सरकारी नौकरी के योग हैं। आप प्रयास करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगले सूत्र की चर्चा करें तो आपकी जन्म कुंडली के इन्हीं चारों केंद्र भाव में कहीं भी 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, यानी मेष राशि बनी है, वृश्चिक राशि बनी है, मकर राशि बनी है, और इन राशियों में अगर मंगल स्थित है तो यह समझ के चलिए कि आपके सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। आप मेहनत करेंगे, आप प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी के योग आपकी जन्म कुंडली में बनेंगे और आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। किंतु मैंने जिन ग्रहों की चर्चा आपसे की है उन ग्रहों की अपनी डिग्री होनी चाहिए, उन ग्रहों का अपना बल भी होना चाहिए। 0 अंश से 5 अंश और 25 अंश से 30 अंश के बीच ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उनकी अपनी एक अच्छी खासी डिग्री है तो ये समझ के चलिए कि आपके सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। आप प्रयास करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।